आखिर पाप जाता कहाँ है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल श्री गुरु मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आखिर पाप जाता कहाँ है। इस संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए सभी गंगा में जाते हैं। ऐसे में सारे पाप तो गंगा में ही समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाएगी। उस ऋषि ने यह जानने के लिए कि आखिर पाप जाता कहाँ है, तपस्या की। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वो कहाँ जाता है। तब देवता ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। ऋषि और देवगण गंगा जी से पूछे कि हे गंगे, सब लोग आपके यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप भी पापी हुई। तब गंगा ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गई, मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और देवगण समुद्र के पास आए और उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा सभी पाप आपको ही अर्पित कर देती है, तो क्या आप पापी हो गए। तब समुद्र ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गया, सब पाप तो भाप बनकर बादल बन जाता है। फिर बादल ने कहा मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है, इससे ही मानव खाता है। उस अन्न को जो जिस मानसिक स्थिति से उगाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त करता है और जिस मानसिक अवस्था में खाता है, उसी के आधार पर उसका मानसिकता बनता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसे खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसा ही मनुष्य का विचार बन जाता है। इसीलिए अन्न हमेशा श्रम से अर्जित धन से ही खरीदा जाना चाहिए, वही सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।